एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है व्हेन मौलाना फजलू प्रेज्ड इंडिया देयर वाज एन अपरोर इन पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। रेडी। इस वक्त रियासत हो, सियासत हो या अदालत हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी मची हुई है। क्यों? तो क्या हुई? मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद ने माना है, सुनते जाइए, भारत सुपर पावर बन चुका है। हाय हाय। और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए? के बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। पानी क्यों ना आए? कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। तेरे बाप की शादी है क्या रे? मौलाना फजलुर रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है, सुनते जाइए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। बहुत बढ़िया। कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ है आज? भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, मैं जानता हूँ। अब भारत में जो लिबरल तबका है ना, वो कहता है कि जी अगर पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो तो इन दोनों ममालिक को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत ही नहीं है। ये आपस में अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। सही बात है। जैसे कि हमारे हुक्मरान है, उन्होंने कहा बैगर कांट बी चूजी, जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आपको भिखारी साबित कर दिया। और आज भी हम बेगर्स हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर। मैं कहाँ जाऊँ? पहाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। वाह मोदी जी वाह। देखो, पाकिस्तान का छोटा मोटा आदमी अगर भारत की तारीफ करे ना तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की एक मेन पार्टी है और वो शख्स पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का 3 बार अध्यक्ष रह चुका है। कश्मीर कमेटी का मेन मकसद ये है कि कश्मीर को भारत से आजाद करा जाए। 3 बार अध्यक्ष रहने वाला बंदा पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर भारत की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान को जूते मार रहा है तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए तो बहुत शर्म की बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और सबसे कमाल की बात, जब से फजलुर रहमान ने ये बयान दिया तब से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक डिबेट फैल गई है कि हम भारत की तारीफ करेंगे। वाह भाई वाह। इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को ऐसा लगता है कि हम भारत से बिजनेस करेंगे, भारत से ट्रेड करेंगे। जैसे ही हम भारत को बोलेंगे तो भारत तो बिल्कुल हाथ खुले करके खड़ा हुआ है। अबे भिखारियों, भारत अगर दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाया तो तुमसे ट्रेड करके बनाया क्या? और कोई जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे साथ ट्रेड ही करे भारत। बातें सुनिए आप इनकी। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं भिखारियों, कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया आजाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है, वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भाई साहब ने बोला कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, तो सबसे पहले पाकिस्तानी ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि एक दिन पहले आजाद हुआ, भारत एक दिन बाद आजाद हुआ। तो भैया 15 अगस्त को आजाद सिर्फ भारत हुआ था। हाँ भाई हाँ। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। और बांग्लादेश
बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये गलतफहमी दूर कर लो, नहीं तो ऐसे ही जलील और खुआर होते रहोगे। पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान आया, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने इवन के बारे में, अपने बारे में सोचा है। पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा, सिर्फ IMF से, और किसी से नहीं, सिर्फ IMF से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा। मेजर साहब, यही तो कयामत है। पाकिस्तान सेंचुरी लगाएगा किस बात की भाई? IMF से कर्जा लेने की, $100 बिलियन की। 23 दफा पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में गया, 23वीं बार, जबकि हिंदुस्तान अपनी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक बार गया था और दोबारा कभी IMF का मुंह नहीं देखा। और ये भाई लोग हर साल ही चले जाते हैं। उसके अलावा इनका कटोरा कभी चाइना के आगे पड़ा हुआ होता है, कभी सऊदी अरब के शेखों के पास पड़ा होता है। हबीबी कुछ डालती। जैसे कि हमारे हुक्मरान है, उन्होंने कहा बैगर कांट बी चूजी। जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आपको बुखारी साबित कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं। हमारे माई बापों बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती। हमें तो रोक दिया गया, हमें तो ये कह दिया गया कि आपको नोटिस बकायदा भेज दिया गया मुझे कि भाई आपने इंडिया की बात नहीं करनी, इंडिया को ग्लोरीफाई नहीं करना, इंडिया से सीखना क्या, इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। आप अगर बात करते हैं या मैं बात करता हूँ या कोई भी बात करता है, उसे नोटिस आ जाता है, उसे किसी इदारे की तरफ से वार्निंग दे दी जाती है। तो जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, इन्हें भी नोटिस जाना चाहिए फिर तो, मतलब सारी बात है। शोएब चौधरी को है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो नोटिस मिला ना, उसका दर्द हो रहा। देखो, मैं अगर भारत की बात करूं तो हमें नोटिस, और फजलुर रहमान वहाँ संसद में खड़ा होकर करे तो उसको कोई कुछ नहीं। भैया पाकिस्तानियों, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है और तुम सब अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया जहान तुम्हारे लिए नहीं है। मुसलमान की जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है, तो तुम जी क्यों रहे हो? फांसी का फंदा लगाओ और तुम सारे के सारे लटक जाओ एक ही रात में। पूरा पाकिस्तान एक ही रात में सुहा हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ना कि रूल फॉर ऑल, वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ कानून जो है वो गरीब के लिए है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। अगर आप जैसा या मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी ये बात करता है ना कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अदारे बुला के ये कहते हैं कि यार आपके हमारे पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा है कि आपने उनकी तारीफ करनी है। 500 बार लानत है ऐसे पाकिस्तान के आइन पे, फेंको कचरे के डब्बे में। वैसे भी अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दो, पाकिस्तान का आइन 3 बार ही बदल चुके हैं, पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो तुम्हारा आइन ना हो गए, कचरा पट्टी है, उसको कूड़ेदान में डाल दो। मुझे देखें, उन्होंने लाज बैन करी हो, आप उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और कांटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। और एक साइड पे असेंबली में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान तारीफ कर रहे हैं और अदारा उन्हें चला भी रहा है, यानी कि PTV पे वो चले, नशर हुई उनकी बात, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वो चलाई। देखें, जो आप फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं ना, जैसी हमारी जो दूसरी लीडरशिप है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट की फ्रंट मैन है पिछले 40-50 सालों से, ठीक है, फजलुर रहमान खुद भी वही है। अच्छा, ये फ्रंट मैन है उनका। मुझे ये बताएं, ये जो उन्होंने तारीफ की है, ग्लोरीफाई किया है भारत को, हिंदुस्तान को, क्या ये बेहतर चीज है? मेरे ख्याल से तो सही है और एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इंडिया की तरक्की का राज ना, वहाँ पे इंडिया की तरक्की का राज है, वहाँ पे जो है ना, जो वोटिंग सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है। देखिए, भारत चेंज हो गया। कैसे? अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। बट हम जब पब्लिक में जाके ये कहते हैं कि यार वहाँ से सीख लो या उनको देखो कि जैसे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमें भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तब हमें बहुत से मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं ये तब ये कह दिया जाता है आप एजेंट हो, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने घर के मसले बाहर बता रहे हो। खाली देखो, तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप। तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप असेंबली में खड़े होकर इंडिया की कंपैरिजन करोगे या तारीफ
भाई वो इंडिया की ही तारीफ करेंगे, चाहे वो फजलुर रहमान हो जिसको लोग डीजल भी बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान का कोई सा भी अवामी या आवाम हो, वो भारत से ही अपने आप को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भारत से ही निकले हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको ये लगा था कि हम भारत से अलग होके चांद पे पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी रॉकेट से भी ज्यादा तेज बढ़ेगी, लेकिन लास्ट में नतीजा क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा। आटे के लिए भीख मांग रही है कौम। इन्होंने भीख मांगने के लिए एक पीएम रखा हुआ है। बड़े खतरनाक लोग देश चलाने के लिए एक पीएम बनाते हैं, इन पाकिस्तानियों ने भीख मांगने के लिए पीएम रखा हुआ है। ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है। क्यों नहीं फिजा? बोल बोल। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानियों को, तो आपको भी अजय देवगन की तरह ठोकते हुए जाना इन पाकिस्तानियों को। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मैं जो ना इस वीडियो के मेन मुद्दे पे जो है ना बात करूंगी। जैसे उन्होंने एक वर्ड बोला था रूल फॉर ऑल, क्योंकि हम ट्रेड वगैरह इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये बात ही फजूल है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भाई जो आला ओहदेदारान है उनको पता है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहरहाल से मैं बात करूंगी रूल फॉर ऑल के ऊपर। वाकई अगर मैं भी सोहेब की जगह होती ना तो मेरे भी ये दिल से वो कहते ना आह निकलती कि यार सिर्फ जो रूल्स हैं या रूल्स रेगुलेशन या जो नोटिस आना है या कुछ भी है, ये सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर है या हम जैसे लोगों के ऊपर ही है। जो जितने भी जो आला अफसरान है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लो, वो वहां पर सेनेट में खड़े होकर ये बात कर रहा है, असेंबली में खड़े होकर उसको कोई, और उसकी स्पीच चलाई भी जा रही है, नेशनल टेलीविजन पर चलाई जा रही है जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें जो है ना वो चलाई जा रही है उनकी स्पीच। तो उसमें उसको कोई नोटिस क्यों नहीं जा रहा? वाकई ये भी सही बात है, उनको भी नोटिस जाना चाहिए। वो भी तो खुले तौर पर एक टाइप की प्रेज ही कर रहे हैं ना इंडिया की, कि वो वहां जाने के ख्वाब देख रहा है या वहां उस जगह पर पहुंचने के ख्वाब देख रहे हैं। तो एक टाइप की तारीफ ही है कि दोनों एक टाइम पर आजाद हुए हैं। चलो ये भी इनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। ये बार बार मुझे ये समझ नहीं आती है। एक तो मेरा ये भी पॉइंट है, ये इंडियन लोग बार बार ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, बना था। ठीक है भाई, हमारे मुंह से निकल आता है, हमें भी पता है कि बना था, जाहिर सी बात है। 1947 में पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान पहले से था, अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो हिंदुस्तान चलो आजाद हो गया, पाकिस्तान बना था। लेकिन बार बार इसकी क्लैरिटी देने की मेरे ख्याल से क्यों जरूरत पेश आती है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कमेंट सेक्शन में भी ऐसा होता है कि नहीं भाई, और ये टॉन्ट मार के कहते हैं। और मैंने अक्सर इंडियन जो है ना यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी देखा है कि वो एज अ टॉन्ट ये कहते हैं कि तुम लोगों की गलतफहमी है कि पाकिस्तान आजाद हुआ था, क्यों ये कहते हो, तुम पाकिस्तान बना था। भाई हमें भी एक टाइप की वो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, या उस टाइम पर हम लोग भी तो अंग्रेजों के अंडर ही थे ना, गुलामी में ही थे ना। तो चलो हम भी अगर ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि आजाद हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हिंदुस्तान से आजाद हो गया था। तो अगर बोल लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। खैर बाकी वाकई रूल फॉर ऑल होने चाहिए। जो अगर अमीर के लिए रूल है वही गरीब के लिए जब तक नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि सब जो है वो बराबर है, क़यामत के दिन भी सब बराबरी के बुनियाद पर ही उठाए जाएंगे। अगर हम अपने हज की एग्जांपल ले लें, सऊदी अरब में जो हमारा वो है हरम शरीफ है, वहां पर सब जो है वो एक ही तरीके से सारे फरीज़े अदा करते हैं। ये नहीं है कि जो अमीर है उनको कोई अलग टाइप का वो एहराम या उनके साथ कुछ अलग, उनके साथ कोई बैज लगाया जाता है कि भाई ये अमीर लोग हैं, इनकी लाइन अलग होगी। कुछ ऐसा नहीं है, सब जो है वो एक दूसरे के साथ, बल्कि वहां पर ज्यादा जो है वो बराबरी की जो है ना मिसाल हमें नजर आती है। तो जब हमारे मजहब में ये है तो फिर हम लोग इसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? ये हम लोगों के की सोसाइटी का ये माफिया है एक टाइप का, कि हम लोगों ने ये बना दिया है कि अमीर है तो इसको भाई कुछ नहीं कहना, उससे डर के रहना है, और गरीब है तो सारे टैक्स उस पे लगाओ, सब कुछ उस पे लगाओ, सब जो है ना उसके वो कहते हैं ना गरीब का खून चूसो, अमीर को जो है ना वो बढ़ने फूलने दो। तो ये रूल जो है ना ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। मैं पहले तो फजलू की बात करूंगी ना, मौलाना फजलू पहले 3 साल जो है ये कश्मीर के वो जो है मिनिस्टर बन के रहे हैं, लेकिन इन्होंने कख नहीं किया। लेकिन अब ये कि अब इनको जरा पार्टी की सीटें वगैरह भी कुछ ऐसी मिली नहीं है। अभी जब इलेक्शन हुए इन्होंने कोई ऐसी खास सीट जीती भी नहीं है। अब जो है इनको जो है ना, अब पार्टी भी जो नून लीग की पार्टी थी उन्होंने भी कोई इतना खास मुंह नहीं लगाया। तो अब जो है ये बहुत भर भर के बोल रहे हैं, तो ये है तो वो है। तो बात बाकी यही है। और सिर्फ मैं ये पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगी कि खाली पॉलिटिक्स में जो है वो जो हम जैसे आम लोग होते हैं उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनके ऊपर नहीं होती। लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मौलाना भी ऐसे हैं। मौलाना जितने भी मौलवी है ना, वो कोई भी बात कर देना इस्लाम के खिलाफ उनके ऊपर फतवा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग जो है वो बेचारे बात करते हुए डरते हैं कि यार अगर हमने जरा सी भी इधर उधर बात कर दी ना, कहीं हमारे ऊपर किसी मौलवी ने वीडियो देख ली तो फतवा ना लग जाए। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है ना। रिलीजियस तौर पर हम वो कहते हैं ना बराबरी है हमारे में, और ना ही पॉलिटिक्स की तरफ अगर चल जाए तो वहां पे बराबरी है। जो मेन रूल है, जो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि वो तकवा वाली बात, मुझे वो उसकी भूल गई है एग्जैक्ट, कि तकवा जो है खाली बराबरी के ऊपर होगा, कि मतलब किसी भी को किसी के ऊपर बर्तरी नहीं है।
तो आपके जितने भी अमाल है ना उसके बिना पर आप जो है वो एक दूसरे से मतलब अगर बर्तरी होगी तो आपके अमाल के बिना पर होगी। तो इससे बढ़ के हमारे जो मेन हमारा इस्लामिक रूल है उसके ऊपर जो फॉलो नहीं किया जाता तो बाकी जो है आपने उसके ऊपर क्या बात करनी है वाकई। और ट्रेड की जहां तक हम बात करें वाकई उसके ऊपर हम इतनी बात कर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाई थी उस पर भी हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि हमने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, भाई ना करो। बड़ा बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो जा रहा है चांद के ऊपर जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं, जिस तरह इंडिया चांद पे पहुंच गया पाकिस्तान भी जो है वो चांद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान चलो ठीक है आप लोग ट्रेड ना करो, लेकिन जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान भी वो कहते हैं ना तरक्की की मनाजिल जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज है कि रूल, अगर रूल सबके लिए एक होगा ना तो पाकिस्तान जो है वो जल्दी तरक्की करेगा। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।